हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनक्रीज नॉलेज में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है डार्क, डीप एंड सरफेस वेब ब्राउजिंग। ये क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। तो चलिए देखते हैं डार्क, डीप एंड वेब ब्राउजिंग होती क्या है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले इंटरनेट के इतिहास के बारे में। जब 1990 के दशक में इंटरनेट आया तो हमारी दुनिया को ये काफ़ी हद तक बदल दिया, और जो सबसे बड़ा बदलाव रहा वो था कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये बात पक्की थी कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं, बस वो भी आपकी तरह इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ है। जी हाँ, आज ना जाने कितनी वेबसाइट हैं जो प्राइवेसी के नाम पे अपने को ठेकेदार समझती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल डेटा को यूज़ करते हैं। तो चलो मान लो आपका कोई पर्सनल डेटा कल को कोई हैक कर ले, या कोई आपकी पर्सनल बातें सुन ले, या उसको यूज़ करे। ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार 1990 के दशक में कंपनी के लिए भी यही एक चिंता का विषय था, उनकी डेटा प्राइवेसी, और लोगों का भी सबसे बड़ा यही कंसर्न था। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली बात थी वो थी यूएस गवर्नमेंट के लिए कि उनका डेटा प्राइवेट और सिक्योर कैसे रहे। उस समय उनकी कुछ साइंटिस्ट की टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। उस प्रोजेक्ट का नाम था ओनियन राउटिंग। ये प्रोजेक्ट NRL यानी कि नेवल रिसर्च लैबोरेटरी में चल रहा था, और ये यानी कि ओनियन राउटिंग, जो कि एक रेगुलर सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि कुछ खास सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से ओवरले नेटवर्क पे काम करता है। यही ओवरले नेटवर्क का मतलब होता है डार्क नेट। लेकिन समय के चलते कुछ ही समय में NRL को अपने इस सिस्टम के कुछ कमियों का पता चल गया था। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन वो आप ही यूज़ करते हैं। तो अगर कल को किसी भी सिस्टम में कुछ भी ऐसा होता है तो लोग यही समझेंगे कि ये काम आप ही ने किया है, तो ये सीक्रेट कहाँ रहा। इसलिए NRL ने टॉर बनाया और उसको ओपन सोर्स कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से किसी को पता भी ना चले कि किसने यूज़ किया। और तब से आज तक इस टॉर को ब्राउज़र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे चाहे आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर सकते हैं या डार्क एंड डीप ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ब्राउजिंग होती कितने तरीके की है। तो ब्राउजिंग 3 तरीके की होती है। पहली है सरफेस वेब या फिर क्लियर वेब, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरी डीप वेब, और तीसरी डार्क वेब या डार्क नेट। तो पहले देखते हैं सरफेस वेब ब्राउजिंग होती क्या है। सरफेस वेब को क्लियर वेब भी कहा जाता है। ये एक नॉर्मल इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को दर्शाता है, जहां पर आप वो सभी चीज़ कर सकते हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जैसे कि ईमेलिंग, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, GPS, मैप ट्रैकिंग एट्सेट्रा। तो फिर जो भी हम जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, वो सभी वेबसाइट और वेब पेजेस जिन्हें कि एक सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो सकता है, वो सभी को क्लियर नेट या सरफेस वेब कहा जाता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये पूरे इंटरनेट का केवल 4% का ही हिस्सा होता है। फिर आता है डीप वेब। ये इंटरनेट के उस बाकी हिस्सों को कहा जाता है जो कि सर्विस वेब के बाद आता है। इन डीप वेब के साइट्स को सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकते। इनमें बहुत से वेब पेजेस शामिल हैं, जैसे कि मेंबरशिप लॉगिन्स होते हैं, सभी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेजेस होते हैं इत्यादि। कुछ ऐसे भी हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हमारा ईमेल अकाउंट हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स हो गए, कोई प्राइवेट डेटाबेस किसी कंपनी का, या फिर कोई साइंटिफिक या एकेडमिक डेटाबेसेस, और मेडिकल रिकॉर्ड जैसे सिर्फ कंपनी या एडमिन एक्सेस कर सकता है, ना कि कोई जनरल यूज़र। अब अगली बात आती है डार्क वेब या डार्क नेट क्या होता है। सो डार्क वेब एक वो छोटा सा हिस्सा है जहाँ सारी इल्लीगल चीज़ें उपलब्ध होती हैं। डार्क वेब के अधिकतर चीज़ें इनक्रिप्टेड होती हैं, जिन्हें सिर्फ कुछ स्पेशल ब्राउज़र से ही एक्सेस किया जा सकता है। इन्हें खोलने के लिए
टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ओपन सोर्स है। डार्कनेट के वेबसाइट्स को ट्रेडिशनल सर्च इंजन से नहीं ढूंढा जा सकता। इन डार्कनेट साइट्स में आपको सारे इलीगल कंटेंट मिलते हैं, जैसे ड्रग्स, काउंटरफिट्स गुड, वेपन्स के साथ साथ हैकिंग साइट्स, एक्स रेटेड साइट, बिटकॉइंस बाइंग और सेलिंग जैसे इलीगल चीज़ें बड़े आसानी से मिलती हैं। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि कृपया डार्क वेबसाइट को एक्सेस ना करें। तो चलिए ये जान लेते हैं डार्क वेब और डीप वेब एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दोनों डीप वेब और डार्क वेब ऑफ़र करती है प्राइवेसी और एनोनिमिटी को। डीप वेब आपको मदद करता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो प्राइवेट ही रहें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यदि आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तब वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होता। यहाँ बैंक को पता होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस किए हैं। वहीं डार्क वेब ऑपरेट करता है पूरी एनोनिमिटी के साथ। यहाँ आप जो भी काम करते हैं वहाँ किसी को नहीं मालूम चलता कि आपने क्या किया है। यदि आप थोड़ा सा भी प्रिकॉशन लें तो कोई भी बिल्कुल ट्रैक नहीं कर सकता कि आपने क्या किया है। कुछ लोगों के लिए प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। इंटरनेट पे उनके सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा उनका अपना मानना है। और स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वेबसाइट अक्सर ये नहीं दे पाती। इसके लिए उन्हें अलग से एक ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या डार्क वेब को ब्राउज़ करना खतरनाक हो सकता है। तो जी हाँ, डार्क वेब को ब्राउज़र करना बहुत ही खतरनाक है। इससे आपको वायरसेस का, हैकर्स का, वेबकैम हाईजैकिंग का किसी भी तरीके का खतरा हो सकता है। साथ ही साथ इस पर कई सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट की भी नज़र होती है। तो अगर आप किसी भी तरीके का इल्लीगल काम करते पकड़े गए तो इसमें आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो हमने अभी तक देखा डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आपको अलग से इंटरनेट एक्सेस करके इसका कोई और आर्टिकल ना पढ़ना पड़े। प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।